एक लोग को स्क्रीन के ऊपर ऐसा टैप कर दो जिससे वो ब्लर ना हो। देखना है ब्लर तो नहीं हो रहा है स्क्रीन में। सही यार, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो आज है चौथा दिन बेटा स्पीड का, तीसरा और लास्ट डे। आज हम लोग जाए कुछ भी हो जाए, डे थर्ड, जाए 2 घंटे जाए 2.5 घंटे हमें बेटा पढ़ना पड़े, आज हम इसको एंड कर लेंगे इस वाली स्पीड को। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, ट्रेन। ओके, फिर बोट एंड स्ट्रीम, फिर रेस, बस खत्म। ठीक है, जिससे 3 तारीख को अपना स्टार्ट हो पाएगा न्यू बैच। ठीक है, ओके। तो अभी क्या क्या है, आओ चलो बात करते हैं। आज का पहला जो ज्ञान देना है, आज का ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये तो आता ही आता है, ऐसे मान लो। ठीक है, चलो ये बेटा बातें नहीं करते। याद होगा तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे जिसमें 2 इंसान एक दूसरे की ओर आ रहे थे, 500 किलोमीटर की दूरी थी। डे 2 में याद आया, इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर घंटा और इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो सही है। एक दूसरे की ओर आते हुए ये लोग मिले थे, 5 घंटे बाद आंसर आया था, याद आया। फिर टाइम दे करके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना मैंने सिखाया नहीं, आपसे बोल दिया था कि रुक जाओ हम अगले दिन आपको पढ़ाने वाले हैं, याद आया। तो यहीं से आज का ज्ञान, आज का जो है ज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या है सुनो। दो इंसान एक पर्टिकुलर बेटा डिस्टेंस को, कोई सी भी होगी वो दूरी है, 1 सेकेंड रुक जाना बस है। क्या कर रहे हो? देखो, कोई इंसान एक पर्टिकुलर उसको डिस्टेंस को जा रहा है, मान लो एक पर्टिकुलर स्पीड से, कोई सी भी स्पीड होगी, है ना। ये वाले में तो हमें बेटा एज्यूम करना पड़ता है कोई एक ऐसा डिस्टेंस, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर इसके बाद एक और आएगा। ठीक है ना, जैसे हमने बोला कि एक कोई है डिस्टेंस, हमें नहीं पता कि वो है कितनी। वो अगर मैं जाता हूँ किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर से, और उधर से कितनी की, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कहीं पे मिलता हूँ 5 घंटे बाद मिल जाता हूँ। ठीक है ना, तो इसके बीच की क्या होगी, दूरी। ठीक है, तो दूरी मान लो। अब मानते टाइम हम लोग मान सकते हैं x, लेकिन x मानना अच्छा हमें बेटा होता नहीं है ना, लगता नहीं हम लोगों का, स्मूथनेस तो आती नहीं इससे। तो हम क्या करेंगे, अपने बीच की दूरी ऐसी मान लेंगे जो आराम से बेटा कट सके। अच्छा आप बताओ कि काटना ही किससे है, टाइम निकालने के लिए आपको पता होता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मानना है तो उसको अभी हम लोग ने यहाँ पे बेटा छोड़ दिया है। स्पीड तो हमें है पता, बताओ कौन सी यूज होगी, 60 या 40 या 100 या 20। 100 अगर मानना होता, अगर 60 की स्पीड से चला होता तो हम लोग स्पीड मानते, वो जो डिस्टेंस है वो मानते 60। अगर हमें 40 की स्पीड से चलना होता तो वो वाली मानते 40। लेकिन हमें चलना तो 100 की स्पीड से, क्योंकि हमने एक दिन पहले आपको बेटा है बता रखा कि अगर 2 इंसान एक दूसरे की ओर आए तो चालें जुड़ जाती है। वो ये जितने भी बेटा खंबे के पीछे लोग हैं, ये या तो इधर आ जाए या आगे आ जाए या इधर होकर करके हमें सामने आए। जैसे भाई साहब आप, ये दोनों तीनों लोग जो भी हो, नहीं नहीं तुम इधर हो जाओ या इस साइड आ जाओ, हमारी आंखों के सामने रहना, हमें नहीं पता। ठीक है, आंखों के सामने ही रहना, ऐसे कुछ नहीं, और कुछ है ना, ऐसे है। चलो ठीक है, हैं? अभी भी तुम नहीं हुए नए वाले भैया, हाँ उधर हो, तुम अच्छे बच्चे हो फिर भी यार तुम। चलो, तो अब अच्छा आप बताओ कि एक बेटा दूसरे की ओर आ रहे, तो हमें क्या मानना चाहिए, 100 मान लेनी चाहिए, है ना। तो हमने माना कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 100 बेटा किलोमीटर की है। तो 100 में हमने अपने बेटा भाग दिया, स्पीड का सम कितना आएगा, 100। तो आया कितना बेटा घंटा, हमारा 1 घंटा है, जबकि उनके हिसाब से कितना घंटे का टाइम, हमारा 1 घंटा है, उनके हिसाब से 5 घंटे का टाइम है। ओके ना, इनटू में जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, उनके बीच की दूरी, जो कि हमने मान रखी है कितनी, 100। तो इसका मतलब कितनी रही होगी, 500।
इतनी बात समझ। ये तो इतना इतना अच्छे अमाउंट आ चुके हैं ना कि ये आई है हमारे बेटा 5 टाइम्स, तो डिस्टेंस भी होगी बेटा 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 500, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। चलो इसको हम लोग ऊपर करते हैं और आगे वाले से स्टार्ट करते हैं, या फिर बोलो तो एक बेटा क्वेश्चन दे दें, ऐसे कोई खास है नहीं बस इसमें। देना है पक्का? हाँ चलो भाई हेडिंग लगा लो, स्पीड और टाइम दिया हो, बीच की दूरी पूछी जाए, उसी वाले में है जब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं या फिर एक ही ओर जा रहे वाले में, ठीक है। एक दूसरे की ओर जा रहे हैं या फिर एक ही ओर जा रहे वाले का ही चल रहा है आज भी, ठीक है। स्पीड और टाइम देकर के बीच की दूरी पूछी जाए। दो मित्र एक पुल के दोनों छोरों पर खड़े हैं, दोनों की चालें 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, की चालें क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चालें क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे की ओर भागकर या दौड़कर, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़कर एक दूसरे से एक दूसरे की ओर भागकर एक दूसरे से 72 सेकंड में मिलते हैं। इसी 72 को मैं थोड़ा सा और स्टाइल से देना होता तो मैं दे सकता था 1 मिनट, और देखो हमने दिया 72 सेकंड, इसी को मैं दे सकता था 1 मिनट 12 सेकंड, और इसी को दे सकता था 1 से 1/5, इसी को दे सकता होता 6 से 6/5 मिनट, ये ऐसे ऐसे। तो ये चारों में से कोई भी दिया हो आप समझना, ठीक है। एक ही तो बात है, सब बोलो ना, ये सब एक ही है, या फिर 1.2, ये भी सही है यहाँ पे 1.2 मिनट्स, ठीक है। अब सही, ये सब एक ही बात है, पांचों बातें हम तो कह रहे उतार लो वहां पे जहां पे 72 सेकंड लिखा है, वहां पे ये पांचों चीजें लिख लो, या फिर साइड में कहीं आप लिख लो कि एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आप ये मत सोचना कि अलग हो गया कुछ, ठीक है ना। तो एक दूसरे को भागकर इतने सेकंड में एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच की दूरी बताओ, पुल की दूरी बताओ, पुल की वो बताओ, लेंथ, लंबाई बताओ। पुल की लंबाई बताना है। हो गया? पॉइंट में क्या आया बताओ? हाँ 6.66, उसको ऐसा ऐसा क्यों रख रहे हो? आओ चलो हम लोग बात करें। चलो एक बेटा पुल है, मैं आइडिया नहीं वो है कितने का, लेकिन एक मित्र 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर भागता है, एक दूसरा मित्र उस साइड से इस साइड भागता है, उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बीच की हमें डिस्टेंस माननी है, मानते हैं तो टाइम निकलेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या मान लें? 20 मान लें ऐसा, और 20 क्या भाई? किलोमीटर, मीटर, माइल्स, क्या मान लें? किलोमीटर मानो, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आएगा। चलो भाई 20 बटे इनको जोड़ो 20, तो ये आ चुका है कितना? एक बेटा घंटा। इतनी बात हरे को समझ आई?
हमारा आंसर आ चुका है 1 आवर। बोलो इतना ठीक है। हमारा आंसर है 1 घंटा, जबकि उनका आंसर कितना है मेरे बच्चों? 72 सेकेंड। इनटू में जो चाहिए हमें, क्या चाहिए? उसके बीच की दूरी। तो आंसर क्या है? 20 किलोमीटर। am I राइट? ये आप लोगों ने भी ऐसा ही होगा किया। लेकिन अच्छा आप बताओ, क्या बेटा कंपैरिजन ठीक है? क्या बेटा घंटे की तुलना जो सेकंड के साथ हो सकती है? तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरा बच्चा? सेकंड बनाना पड़ेगा। तो इसको एक बेटा घंटे में होते हैं कितने सेकंड? अगली स्टेप में ही उतारना। जैसे यहाँ पे एक है घंटा, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे ऐसे ही लिखे रहते हैं, यहाँ पे 3600 सेकंड लिखे दे रहा हूँ। कोई इशू? चलो भाई 36 सेकंड, 3600, 36 दूनी 72। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आ गया? 2 दूनी 4/10 क्या? 4/10 क्या? किलोमीटर। यही आंसर है। ठीक है। अब ऐसा तो यार ये तो अजीब है, 4/10 किलोमीटर, तो किलोमीटर में इसका मतलब आंसर होगा नहीं। या फिर ऑप्शंस में देखोगे तो सारे ऑप्शन मीटर में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? और जबकि अपना आंसर किसमें आया है? तो आपका भी तो दायित्व तो बनेगा ना कि हम इसको चेंज कर लें भाई। तो आप में से हर एक को पता है कि बेटा किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए। धन्य हो साहब, तुम सबके चरण कहां हैं? 18/5 कहां है चरण? 1000 का गुणा। चालें बदल रहे हो, ये है दूरी। दूरी को बदलने के टाइम चालों के ज्ञान। चाल बदल रहे का भाई? चाल बदल रहे क्या? जब चाल चेंज करते हैं, जैसे स्पीड होती किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है साहब, 5/18। मीटर पर सेकेंड में होती किलोमीटर पर आवर में करते तो इंटू 18/5। बढ़िया। चाल बदल ले तो बढ़िया। मैं दूरी बदल रहा हूं साहब, अंतर नहीं है। 1000 का गुणा अब हो गया मीटर में, एक जीरो से जीरो कट गया, आंसर है 400 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर। इकाइयों का जो इंसान ख्याल नहीं रखेगा उसका आंसर कभी सही आने वाला नहीं है। हमने आपको पहले ही बता दिया साहब, इतना आसान क्वेश्चन है कितना कि हमारा 1 घंटा, उनका 5 घंटा, इंटू में जो चाहिए सीधा 500। बोलो आया था अभी थोड़ी देर पहले? ऐसे आंसर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इकाइयां एक जैसी थी, और जबकि यहां पे इकाइयां अलग अलग हैं। ये दे दिया मैंने, हमने उसमें दे दिया किलोमीटर प्रति घंटे में। यही अगर घंटा देते तो यहाँ पे ऐसे आंसर करते तुम। यही भी बोल देता कि 3 घंटे में मिले असलियत में, तो हमारा 1 घंटा, उनका 3 घंटा, इंटू 20, तो 20 से 60 किलोमीटर आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन बस जो ही सेकंड दे तरह तरह मर गए, खून सूख को आधा किलो। इकाइयों का देखो भाई, पहले दिन हो चुकी थी हमारी तुम्हारी बात। इकाइयों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू। नहीं आता तो डे 1 की क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाकर के उसको 4-6 बार देखो। और क्या करोगे भाई, जब तक इकाइयां ठीक ना हो जाए। और ऐसा थोड़ी ना आता नहीं है, बस तुम लोग का अपना वही है। देखो हमने बेटा किलोमीटर में ऐसा है लिख रखा, तुम लोग का दिमाग चल रही है तो चाल है। असल में तुम्हारा दिमाग वही 5/18, भाई चेंज करते रहे। अरे भाई दूरी भी तो चेंज करनी पड़ सकती है। अभी तो टाइम में भी तो किया था, घंटे से सेकंड में कर देते 18/5। यहां भी नहीं किया ना तुमने बोला ना 3600 का गुणा। तुम्ही ने बोला 3600 लिख लो 1 घंटे की जगह, 3600 सेकंड होते हैं भाई। चाल के लिए बस वो है 5/18, 18/5। इसका करो यहीं पे पैकअप। ठीक है, हेडिंग लगाओ अगला। एक बेटा फॉर्मूला दे रहा हूं, अभी तक हमने कोई फॉर्मूला दिया है क्या? एक बेटा फॉर्मूला दे रहा हूं जो कि बहुत काम का है, इसमें भी काम करेगा, जनरल स्पीड में भी, अरे बोल ट्रेन बोट में भी करेगा, और बोट वाले में भी करेगा, ट्रेन में भी करेगा। ठीक है, देखो यहां, देखो यहां, अगर मैं मान लेता हूं कि कहीं x की स्पीड से जाता हूं, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं, आ जाओ भाई, बाइक की स्पीड से वापस आ जाता हूं। ठीक है, जाने और आने में टोटल मान लेते हैं कि इतना टाइम लगा, कुछ भी तो होगा, तो वो टाइम का या तो योग दे देगा कि जाने और आने में कुल इतना टाइम लगा, या उनका अंतर दे देगा, डिफरेंस। ठीक है, या उनका सम दे देगा, या फिर डिफरेंस दे देगा। ठीक है ना, कि जाने में आने के हमेशा इतने घंटे कम लगे या फिर इतने घंटे ज्यादा लगे। ये क्या है? अंतर है। ठीक है ना, तो उनके बीच की दूरी क्या है, इसको निकालना आप लोग को आना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी आपसे ऐसी दूरी पूछी जाए, एक निश्चित चाल से जाने और आने में लिए गए समयों का योग देकर के या फिर समयों का अंतर देकर के। अभी वाले और इस वाले में अंतर क्या है? अभी वाले में क्वेश्चन में 2 इंसान चल रहे थे, इसमें इंसान एक ही है, जा रहा वापस आ रहा, ऐसा है। ठीक है, इसने अगर देखा जाए उन दोनों ने वो निश्चित दूरी को दोनों ने मिलकर तय किया, इसने उस दूरी को 2 बार तय किया, अंतर है? इसमें उस आदमी ने इसी दूरी को 2 बार तय किया है, पहले यहां से गया फिर वापस भी आया। सही है। तो देखो, अगर आपको टाइम का योग दिया जाए तो नीचे यूज करना सम ऑफ स्पीड। क्या यूज करना मेरे बच्चों? सम ऑफ स्पीड। ओके, चालों का योग। ठीक है, यहां पे हिंदी में भी लिख देता हूं, चालों का योग, साथ साथ में उतारते रहो हैं। और अगर अंतर दिया हो टाइम का, हो सकता है, तो नीचे लिखना बेटा डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्या लिखना मेरे बच्चों? डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का अंतर, चालों का अंतर। आज बड़ा लेट हो गया लेला, कोई बात नहीं, कुछ नहीं छूटा अगर सही देखा जाए तो, बस इनकी थोड़ी बेइज्जती छूट गई, तुम्हारी भी हो लेती अगर तुम होते। चालों का अंतर, ऊपर हमेशा आता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल हमेशा। ठीक है, ओके। देखो जरा यहां सामने, ये उतार लिया है? नहीं उतारा, चल। कहो लला, घर वाले जी बोलते हैं कि पीछे बैठो, तुम ही पूछ रहे हैं। हाँ, करथिया निवासी, फिर नहीं, हर एक ही बोलता होगा, सभी बोलते कहाँ बैठे तुम? अरे गुरु हम, अरे पापा हम तो आगे बैठे, सबसे आगे। पूछते ही नहीं, तो उम्मीद खत्म हो गई पापा। पूछते ना दो, हाँ अजीत के पापा हैं भाई, अजीत के पापा आ जाते हैं चेक करने। हाँ, अजीत के पापा आ जाते हैं, कई बार चेक करने आ चुके। इनके भाई भी आ चुका है एक बार। सीधा छापा। अभी भी तुम लला, तुम और तुम, ये 3 बच्चा उधर हो जाओ या आगे वाली सीट पाओ यार, दिखते ही नहीं हो मैं तुम। ये ओडी वाले भैया इनके पास आ जाओ इधर, हम भी तो देखे तुम्हें। तुम तो अच्छे बच्चे हो यार, हमेशा पूरा खंबे के पीछे बैठते हो, हमने पता नहीं कितने दिन से तुम आए नहीं, ऐसा नहीं हमें मालूम दे रहा है। चलो यहाँ देखो मेरे बच्चा, यहाँ से और दिल्ली की दूरी मान लो 480 किलोमीटर की है। एक दिन हमने उठाई मोटरसाइकिल और भाई चले गए दिल्ली। तो भैया आपकी बताओ, हमारी 60 की स्पीड थी, कितने की स्पीड थी? तो आप जरा बताओ कि मेरे को पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? 8 घंटे में हम दिल्ली। सही है। वहाँ भैया अपने भैया ये ऐसे मिले, हमारे भैया वहीं रहते हैं, वापस आ गए साहब 480, वही दूरी तो वही रहेगी। आते टाइम हम थोड़े थक गए थे तो हमने 40 की स्पीड ले ली है। तो मेरे को टाइम कितना लगेगा मेरा बच्चा? 12 घंटे में आ गए वापस, अपने भैया बैच अटेंड किए। अब इसका उल्टा क्वेश्चन बना दिया हमने। कैसे? सुनो, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दिल्ली जाता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। जाने और आने में उसको कुल कितना टाइम लग रहा है? 20 घंटे का समय लग रहा है। तो बताओ यहाँ से दिल्ली की दूरी क्या है? तो बताओ ये जो 20 है वो क्या है? समयों का योग है भाई। जाने और आने में टोटल टाइम हो, मतलब उनके हिसाब से 20 घंटा हो रहा, और जबकि हमारे हिसाब से अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टाइम का क्या दिया इन्होंने? योग दिया है। तो नीचे स्पीड का भी योग लेंगे। स्पीड का योग क्या होगा मेरे बच्चा? ये 100। ठीक है, ऊपर हमेशा ही इंटू आता है तो इंटू कर लो, 60 गुणे 40। तो भाई 0 से दोनों 0 कट गए, 6 चौको 24, दूनी 48 और एक ये 0, 480। देखो सही बात है मेरी आंसर भाई, आंसर हो गया सही से। अच्छा, अगर उन्होंने जाने और आने में अंतर दिया होता
ऐसे बोला होता है कि एक व्यक्ति 60 की स्पीड से दिल्ली जाता है और वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे में, जाने में आने की अपेक्षा 4 घंटे कम लगते हैं। तो बताओ यहां से वहां तक की दूरी क्या है? तो 4 घंटा, जो इस बार जो 4 घंटा दिया है वो क्या है? वो है टाइम का अंतर मेरे बच्चों। तो अगर अंतर है तो नीचे स्पीड्स का भी अंतर आएगा। तो स्पीड्स का अंतर 60 और 40 का अंतर कितना? 20 आ रहा है। ऊपर हमेशा ही इंटू आता है, प्रोडक्ट आता है। तो 60 गुणे 40। क्या मैं इस 0 से 0 को काट दूं? क्या मैं 2 दूनी 4 कर दूं? तो 4 दूनी 8 छंग 48 और 1 0, देखो आ गया ना भाई 480, है ना सही। एक बात का और बेटा ख्याल रख लेना कि ये स्पीड्स जिसमें होंगी टाइम भी उसी में होना चाहिए। जैसे अगर ये है बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में सब, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या? घंटा। और अगर ये सब होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ होना चाहिए सेकंड। अगर नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे मेरा बच्चा, है कि नहीं? तो क्या हम एक बेटा क्वेश्चन प्यारा सा पूछ लें? चलो, एक व्यक्ति एक पहाड़ी पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चढ़ता है। एक व्यक्ति पहाड़ी पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चढ़ता है। ये एक पहाड़ी है, इस पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है? इतनी बात ओके? अच्छा, एक चीज तो पता ही होगी, उतरते टाइम स्पीड ज्यादा हो जाती है? कभी है चढ़े ऐसा? माता रानी के उसमें गए हो कभी? तो ऐसा होता है चढ़ते टाइम तो, हाँ, जम्मू में या कहीं भी कोई पहाड़ ले लो आप, कहीं ऊंचाई ले लो, चढ़ाई ले लो। चलो भाई, तो क्या लिखा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चढ़ता है, वापस आते समय वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतरता है। उतरता किस गति से है? 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेरे बच्चों यहाँ पे ये भी दिया, मतलब जा सकता है कि आते टाइम उसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। बात तो वही है, 3 थी 1.5 बढ़ गई तो कितनी हो गई? चीज तो वही है, ठीक है। यदि जाकर वापस आने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता हो तो पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। जाकर के वापस आने में यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता हो तो पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। तो पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। अच्छा जी, हो गया बच्चा? आंसर क्या आया? अब जिससे हुआ नहीं हाथ उठा लो, ठीक है। 1 2 और कोई ऐसा बच्चा? 3 4 5 6, बढ़िया। आओ देखो, आओ, ठीक है। मेरा बच्चा, हमें चाहिए दूरी। तो दूरी में हम लोगों ने बेटा ध्यान रखा है फॉर्मूला, टाइम दिया होगा कुछ तो भी, तो या तो दिया होगा जाने आने में टोटल टाइम कितना लगा वो, या दिया होगा कि जाने में आने के अपेक्षा इतना ज्यादा इतना कम, ऐसा कोई दिया होगा। तो टाइम दिया है 5 घंटा आई थिंक, है ना? देखो 5 घंटा दिया है। छोटे भाई, आप में से दोनों में से कोई भी बता दे कि ये 5 घंटा है क्या? जाने आने का टोटल टाइम 5 घंटा है या उनका डिफरेंस है, क्या है? देखो उसी में लिखा है, उसने बोला है कि जाने और आने में कुल समय 5 घंटा लगता है, ऐसा ही तो बोला मैंने, कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो ये है टोटल टाइम।
अगर ये टाइम का सम है तो नीचे भी आएगा क्या मेरा बच्चा, स्पीड्स का योग आएगा, और स्पीड्स का योग कितना हो जाएगा, 3 और 4.5, 7.5। इतनी बात समझ रहे। अच्छा अगर ये अंतर होता तो ठीक है, ऊपर हमेशा ही क्या आता है उन दोनों का, तो 3 गुणे 4.5 बस। क्या मैं पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दूं, क्या मैं 15 पना 75 और 15 3 45 कर लूं, 5 से 5 कट गया, 3 त्रिका 9 आ गया। ठीक है ना बच्चा, ओके। अब इसके जो इसका जो है फेमस क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं, इसी से हल होगा। इसका फेमस ये है, ये वाला बहुत देखा होगा तुमने, ठीक है। उतारो क्वेश्चन देखो। एक डाकिया अपने घर से पोस्ट ऑफिस के लिए जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक डाकिया अपने घर से पोस्ट ऑफिस के लिए जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। एक डाकिया जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस के लिए जाता है, जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो देरी कितनी, 1 घंटे की देरी से पहुंचता है। ठीक है, आगे लिखो। जब वह एक मिनट बेटा, यहाँ पे देरी की जगह पहले है यार, सॉरी हमने गलत लिखवा दिया। 1 घंटे पहले पहुंचता है, देरी की जगह पहले कर दो, 1 घंटा पहले पहुंच गया बंदा। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। ठीक है, 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। उसके घर से पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी बताओ। ये मैंने रेस कर दिया फॉर्मूला, अब तो आपके माइंड में छप गया होगा, है ना। बेटा देखना, ये चीज उसमें आ रही है, ये चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब इससे ऊपर हमें नहीं लिखना चाहिए, है ना। चलो मेरे बच्चों, अब ठीक उतार लिया क्वेश्चन, अभी आपने सीखा नहीं, हालांकि हो जाएगा, ठीक है। आओ चलो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ मेरा बच्चा, 1 घंटा पहले पहुंच गया और 3 घंटा देरी से पहुंचा, तो 3 और 1 4 घंटा, वो जो भी है। ये जो 4 घंटा है मेरे बच्चों, क्या तुम ये बता सकते हो ये 4 घंटा क्या है, टाइम का योग या टाइम का अंतर? तुम जोड़ रहे हो 3 और 1 4, बोल रहे हो अंतर, तो बात तो सही है लोग कि यार ये अंतर है टाइम का, लेकिन अब ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आया तो हाथ उठाओ। ये समयों का अंतर है मेरे बच्चा, ठीक है। इतने बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आई कि अंतर कैसे भैया जोड़ रहे हो यार तुम, तो हम आपको बताएं अगर जुड़ता ना तो ये 2 आता, क्योंकि ये देरी है, मतलब ये माइनस है सिंबल, ये पहले है, ये पॉजिटिविटी है। तो इसका मतलब जब 2 अलग अलग साइन आप जोड़ते हो तो इट मींस वहां पे अंतर हो रहा होता है। अब ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे समझ आएगा। सुनो, मान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस का टाइम है 10 बजे, एज यूजुअल यही होता है, ऑफिस के टाइम है ना 10 बजे का है। एक दिन जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो वहां पहुंच जाता है 1 घंटा पहले। तो क्या कोई बता सकता है कि कितने बजे पहुंचा? 9 बजे पहुंचा। तो मिस क्या कोई बता सकता है ये कितने बजे चला था अपने घर से? पता नहीं, हमें नहीं पता। जब भी चला हो पहुंचा 9 बजे, ये पता है साहब, बोलो हाँ है ना। जहां ये 7 बजे चलाओ, 6 बजे चलाओ, 4 बजे चलाओ, मेरे को नहीं पता, यहां से वो भी नहीं पता। ये पता है कि 9 बजे पहुंचा है, क्योंकि 10 बजे का वहां पे टाइम था, तो ये पहुंच गया है 1 घंटा पहले, मतलब 9 बजे।
अगले दिन इसकी बाइक हो जाती है खराब, बेचारा जाता है साइकिल से और स्पीड हो जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उस दिन ये पहुंचता है 3 घंटा देरी से। बताओ कितने बजे पहुंचा? 10 बजे का टाइम था, 3 घंटे देरी मतलब 1 बजे पहुंच रहा है ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस। इसमें भी क्या तुम ये बता सकते हो कि कितने बजे चला था? नहीं पता, लेकिन ये पता 1 बजे पहुंचा। अच्छा आप बताओ कि कल ये पहुंचा था 9 बजे, आज पहुंचा 1 बजे, तो कितने घंटे की देरी हो गई कल से आज तक? 4 घंटा। ये अंतर है। पहले वाले टाइम जितने घंटे का समय होगा उससे आज उसने 4 घंटा ज्यादा समय लिया है कल की अपेक्षा कर। बोलो है ना? तो इसका मतलब ये समयों का अंतर है। इतनी बात समझ आई? दिखता जरूर जोड़ जैसा है लेकिन अंतर है, उनकी दूरी चाहिए बीच की। तो यहां पे क्या है? ये क्या है? समयों का अंतर। तो नीचे आएगा स्पीड्स का, स्पीड्स का अंतर बोलो। ऊपर तो हमेशा इंटू ही आता है, तो इंटू कितना होगा? 10 गुणे, क्या मैं 5 से 5 को काट के 10 को 40 किलोमीटर की दूरी लिख दूं? इतनी बात को समझ आई? लिख लो यहां पे ऐसा, ऐसे लिख लेना, ये समय का अंतर है, ये समय का अंतर है। देखने में जोड़ लग रहा है लेकिन वो अंतर है, पूरी बात लिख लेना है। ओके भैया, मैं हमेशा जोड़ देता हूं अच्छे नोट्स बनाने पे, तो नोट्स बनाओ अभी, कोई बात नहीं। 3 तारीख से डे 1 से एकदम हमें चाहिए सबके बेटा परफेक्ट नोट्स, ठीक है? ये हर एक बकवास उसमें होनी चाहिए लिखी हुई। भूल जाओ, अब तो यूट्यूब है, जैसे इनकेस सारी बातें यहाँ पे नहीं हम लोग लिख पाते हैं तो घर पे अपना देखते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है? परफेक्ट नोट्स। और मैं गारंटी लेता हूँ जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छे, मतलब उतना कम टाइम में आप जॉब पाओगे, है ना? चलो इतनी बात मेरे को समझ आई। चलो यहां लिखो लेवल 2। बच्चों क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि कितनी देर में ये पहुंचने का मतलब जो है इसको, जब वो 10 की स्पीड से पहुंच मतलब वहां पे गया था, है ना सही? तो भी ये वहां पे पहले ना पहुंच गया, और जब वो गया किस स्पीड से? 5 की स्पीड से, तब वो पहुंचा। इसका मतलब है कि दोनों ही दिन ये जब भी चला होगा एक एग्जैक्ट टाइम पे ही चला होगा अपने घर से, राइट? है ना भाई? वो चलने का टाइम तो फिक्स ही होगा। इतना ही अगर होशियार होता तो ये 3 घंटा पहले नहीं चलता जब उसको पता था कि 5 की स्पीड है। मतलब आज मुझे जाना है साइकिल से तो मैं पहले चलूं, नहीं, वो चला उसी टाइम पे होगा, तभी तो हुआ लेट, है कि नहीं? तो ठीक है, चलने का टाइम तो होगा, कोई ना कोई होगा फिक्स, हमें अभी आइडिया नहीं है, होगा एक टाइम पे आइडिया भी होगा। क्या वो बता सकता है कि एक बार पहुंच रहा है देरी से, एक बार पहुंच रहा है पहले? क्या वो सही समय क्या है, जब जितनी देर में अगर ये चले तो 10 बजे पहुंच जाए भाई बंदा, ये ले आ गया इतने घंटे, वो टाइम कोई बता सकता है सही टाइम? जी हाँ जी, स्पीड वो भी हो सकता है। स्पीड से कौन सी स्पीड से चलना चाहिए जिससे ये सही टाइम पे पहुंच सके, ये भी ठीक है, लेकिन पहले टाइम पता होगा तब तो स्पीड निकलेगी। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ही तो चाहिए, तो वो टाइम पहले तो पता कर लो भाई। क्या कोई आप में से बता सकता है? हम बता सकते हैं, हो जाए। हमें पता है कि यार ये मेरा भाई जो है वो जब 40 की स्पीड से, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी को इसने तय किया था 10 की स्पीड से, है ना? तो ये जो टाइम निकला है 4 घंटे, तो इसका मतलब इसको 4 घंटे लगे थे, और 4 घंटे लगने पर भी ये 1 घंटा पहले आ गया था। तो इसका मतलब सही टाइम क्या है? हैं? अरे नहीं, कितने घंटे का सही टाइम है कि ये वाली बात हरी को समझ में आती है? जब मुझे 4 घंटे लगे, मैं यहां पे, आप बताओ ना, उसका घर 40 किलोमीटर दूर है, जब मैं 10 की स्पीड से चलाऊंगा तो मेरे को टाइम कितना लगा है? 4 घंटे। और 4 घंटे में पहुंचा, वो बोल रहा है कि यार तुम 1 घंटा पहले ही आए गए।
अरे ये तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे? तो सही टाइम क्या है? दो ही बातें हो सकती है, या तो 5 घंटा या तो 3 घंटा। तो अब बताओ इनमें से कौन सा? आराम से सोच लो, दिमाग से सोचो। जब मैं 4 घंटे में यहाँ आया, 4 घंटे मुझे लग चुके हैं और मैं यहाँ पे आया हूं कितने? 1 घंटा पहले। तो सही टाइम क्या है पता नहीं, आप जानो। 3 या 5? हाँ, सही टाइम है 5 घंटा। ये जितने लोग भी 3 सोचे बैठे हैं, जरा दिमाग लगाओ, सोचो जरा। हम यहाँ पे आए के 4 घंटे में चल के 4 घंटा चले, तो हम वहाँ पे 1 घंटा पहले ही आ गए। तो इसका मतलब सही अगर टाइम देखा जाए वह 5 घंटे। अगर मैं 5 घंटे में आता यहाँ तो 10 बजे आ जाता कि नहीं आ जाता? ठीक है, तो असली टाइम यहां से भी निकल के आ चुका है। कितना घंटा? ठीक है, 4 आया, 1 पहले था तो उसमें जोड़ दिया तो आ गया 5। अच्छा, अगर यहां से नहीं, यहां से भी हल हो सकता है। ए भाई देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो 40 की मतलब 40 बेटा किलोमीटर की दूरी को अगर 5 की स्पीड से चलता तो यह 8 घंटा। 8 घंटे में पहुंच के मुझे पता चला कि यार देरी हो गई साहब 3 घंटे की, तो इसका मतलब सही टाइम कितना है? आया ना भाई 5 घंटा, बोलो ना, आया ना 5 घंटा ही। तो सही टाइम ये है, वो है 5 घंटे का। अगर ये सही एग्जैक्ट मतलब अगर ये 5 घंटे में आ जाता तो ये सही टाइम पे आता 10 बजे। 8 घंटा लग गए उसको। इतनी बात को समझ आ रही? ठीक है, अच्छी तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वैसे हम कुछ और भी बताएं क्या? हाँ ए भाई, अब तुम इसकी असली वो निकाल सकते हो। 8 किलोमीटर प्रति घंटा असली स्पीड है कि अगर इसको कोई देना चाहे ज्ञान कि भैया तुम रोज वाक कर रहे हो नौटंकी, कर लियो 8 की स्पीड पे सही टाइम पे आ जाइए। बोलो हाँ है ना। जैसे जैसे पूछा कि वो स्पीड क्या होगी जिस पे आने से ये 10 बजे आ जाए यहाँ, तो ये 40 की स्पीड को 5 घंटे में सही से उसको तय करवा दे, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, इतनी बात ओके। इस चीज को उतार लो, इस चीज को। यहां पे लिख लो सही समय निकालना। सही समय निकालना, ठीक है। दोनों ही स्टाइल से निकाल सकते हो, या तो यहां से या तो यहां से। अरे वो वहां पे ना बुक रखी है, उठा देना। ये जो ठीक है आसान है, दे दो एक एक करके यार, दे दो। आधा आधा काम करके चला गया। उठा लो अंजलि, वीडियो में अब तो और ज्यादा आएगी। चलो वीडियो में आप आ जाओ, आप में क्या है। इतना ठीक है बच्चों? ये जो आसान है, बोलो तो आप जान लो नहीं है। विश्वास नहीं होता, एक और क्वेश्चन करो। देखो इसके नीचे में तीन चार लाइनें जो छोड़ देना भी है, 3-4 लाइनें छोड़ देना। वो 3-4 लाइनों में क्या होगा पता है? ये जो सही तरीका नहीं है, एक इसका और अच्छा स्टाइल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ये तो आसान तरीका है, तो हम एक ऐसा देंगे जिसमें यूनिट्स अलग अलग होंगी, तब तुम्हें समझ आएगा। 3-4 लाइनें छोड़ देना, 3 छोड़ दो बहुत है, एक ही लाइन तो हो जाएगा। वैसे छोड़वा दे रहा हूँ।
अच्छा रुको, अभी एक तो काम अभी कर लो। नहीं नहीं, पहले उपाय दूं फिर सही टाइम बताऊं। चलो वो 4 लाइनें रहेंगी तो वो काम आएंगी, ठीक है। उदाहरण क्वेश्चन अगला। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। देखो क्या बोला, जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 7 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। जब मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो 7 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। ठीक है, 7 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। और जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो मैं 7 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। और जब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेरे घर से स्कूल की दूरी क्या है? कॉलेज की दूरी। क्वेश्चन नंबर 2, सही समय ज्ञात करो कॉलेज पहुंचने का। तीसरा, सही स्पीड बताओ कॉलेज पहुंचने की। हरिओम आप वाला भी जोड़ दिया क्वेश्चन, तीसरा है सही चाल बता दो कॉलेज पहुंचने की। हर बार ये नौटंकी कर रहा है, कभी देर से कभी पहले। तो सही स्पीड से चलो जो कि पहुंच जाओ टाइम पे। जी देखो, जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता हूं तो 7 मिनट की देरी से पहुंचता हूं। जब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी क्या है? पहला क्वेश्चन हो गया। एक एक करके हल करते जाना और हेडिंग डालते रहना, ठीक है, यहीं पे लिखा है सब। पहला तो हो ही जाना चाहिए सबसे। दूसरा तीसरे में थोड़ा टाइम लगे तो उसका मैं एक बढ़िया उपाय दे दूं, बेटर। आतंकवादी हमला है। अरे भैया डिस्टेंस निकालो जल्दी। हो गया बच्चों? जी 6 किलोमीटर दूरी हर एक की 6 आ रही है क्या? चलो अब भाई टाइम भी निकाल लो जरा। 7 5 12 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 12/60 जरूर कर लेना, तभी आंसर हो पाएगा सही, क्योंकि वो है किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना, और ये है मिनट्स में, तो यूनिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी ना।
हो गया बच्चों? चलो भाई लोग यहां देखो भैया, जाने और आने का एक बार जाता है 5 की स्पीड से, 7 मिनट की देरी हो जाती है। एक बार फिर अगले दिन वो स्पीड बढ़ा देता है भाई, 6 की कर देता है, तो वहां स्कूल में पहले पहुंच जाता है। तो भाई क्या दूरी है, दूरी पता करने के लिए नीचे यहाँ पे सबसे पहले टाइम लिखना है। तो 7 5 12 मिनट। सबसे पहले मेरे बच्चों बताओ, ये जो 12 मिनट है वो है क्या? समयों का योग या समयों का अंतर? अंतर है ये। ना मेरे को पता है कि हमें कल कितना टाइम लगा, ना हमें पता है आज कितना टाइम लगा। हमें ये पता है कि दोनों का डिफरेंस, हमने आज इतने मिनट बचा लिए। बचाने का मतलब ही होता है अंतर है, ठीक है। अगर ये अंतर है तो नीचे स्पीड्स का अंतर आएगा, तो 5 और 6 का अंतर। अच्छा, ऊपर हमेशा इनका मल्टीपल आता है, तो 5 गुणे। अच्छा, क्या मैं अपॉन में 60 कर दूं? ये हमने अपॉन में 60 आखिर क्यों किया बताओ मेरे बच्चों? तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट गया, तो आंसर हो गया 6 किलोमीटर। पहले बताओ इतनी बात अरे को समझ आ गई? ओके, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। आओ टाइम निकालें, और टाइम निकालें। आओ चलो देखो बच्चा, तो समय निकालने के लिए 6 किलोमीटर की दूरी को तय किया है कितने स्पीड से? ये जो टाइम क्या इंटू क्या? हाँ तो ठीक है, तो हाँ फिर ठीक है। तो देखो मेरा बच्चा, ये जो आया वो आया घंटा। क्यों? ये है किलोमीटर, ये है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ चुका है आवर्स। लेकिन हमें आंसर चाहिए होगा, क्योंकि यार ये भी मिनट है, घंटे में काम नहीं चलेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए कितने का है? कोई 18/18 नहीं ला रहा? अब मत लियो, 5 से कटेगा 12 बार, तो बादशाह 72 मिनट। पहले बताओ इतनी बात समझ आई? अच्छा, अगर 72 मिनट लगे तो भी हो गई, तो उसको देरी कितने की? 7 मिनट की देरी। तो असली टाइम क्या है बोलो? इसमें से 7 क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। देरी हुई तो इसका मतलब ज्यादा टाइम लगा, तो इसका मतलब असली टाइम उसके पीछे बैठा होगा कहीं, तो पीछे चले आओ। तो इसमें से 7 माइनस करके आंसर निकाल देंगे। कितना मेरे बच्चों? 65। लिख लिया? अच्छा चलो दूसरा वाला निकालते हैं। अगर मैं उसी स्पीड को 6 की स्पीड से चलता तो भी देखो टाइम कितना आ रहा है, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तब हमें क्या हुई थी? तब मैं पहुंच गया था 5 मिनट पहले। तो अगर पहले मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो असली वाला टाइम इसके आगे बैठा होगा। तो इस वाले 60 में कितना जुड़ जाएगा? तो भी आएगा 65 मिनट। दोनों में आएगा सेम आंसर। क्या आंसर है? 65 मिनट। दोनों तरीकों से सेम आंसर है। अभी भी तुम्हें आसान लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो बताओ उपाय दूं? उपाय दे दूं ना? तो ये बड़ा मतलब थोड़ा सा समय निकालने में टाइम जाता है, ठीक है। और एक बात सुनो ना, इसकी और एक हार्ड बात बताऊं मैं तुम्हें मेरे बच्चों? हार्ड ये है बच्चा कि अच्छा आप बताओ कि अगर आपसे टाइम ही पूछा है कि सही समय क्या है, तो आपने डिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो फालतू में किया है, बोलो ना। वो ना होता तो ये आंसर आता। तो आप बताओ, उसने आपसे सिर्फ एक चीज पूछी और आप हल कर रहे हो कितने क्वेश्चन? तो जो पूछी उसी को हल करो ना। तो अब क्या मैं पहले उस खाली जगह को भरूं जाके, या इसी को एक्सप्लेन कर दूं पहले इसी उपाय से ही? इसी को पहले कर दूं फिर वहां चलता हूं, ठीक है। अपना वो आ जाए 65 है ना। चल अभी आप बताओ कि ये जो टाइम निकाला है 65 मिनट, ये निकालने के लिए मेरी मजबूरी थी कि अगर ये भी पूछा होता तब भी मुझे ये वाला आंसर करना पड़ता, तभी मैं इसका आंसर हो पाता। बोलो हाँ है ना। एक तो ज्यादा मेहनत और टाइम भी ज्यादा। जब यार ज्यादा मेहनत तो ज्यादा टाइम। अब देखो सेकंडों में आंसर आएगा और टाइम भी कम लगेगा। किस बात सेकंड का मतलब ये टाइम का। चलो देखो सुनो, अब हम दूरी नहीं निकालेंगे फिर इसमें है। अगर हमसे टाइम पूछा तो हम क्यों निकालें दूरी? हम सीधा टाइम से ही आंसर करेंगे, ठीक है। होता यार। चल आप बताओ, स्पीड 5 थी और हो गई, स्पीड अगर हुई है 5 से 6 तो टाइम हो जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा था पहले दिन में। नहीं पता है तो आई बटन पे आ रहा है, देख लो जाके पहले दिन का वीडियो। आ रही होगी जब तुम यूट्यूब पे देखोगे इस चीज को। तब नहीं जानते तुम, यूट्यूब पे नहीं देखा तुमने इसका मतलब। चलो कोई बात नहीं, तुम देख लेना जाके पहले दिन का वीडियो, ठीक है बस। तो उसमें हमने उस दिन आपको सिखाया था ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्पीड हुई है 5 से 6 तो टाइम हो जाएगा 6 से। तो हमारी बचत हुई है कितने? 1 यूनिट की, जबकि उनके हिसाब से बचत है 12 मिनट की। तो 1 यूनिट का वैल्यू ही तो 12 है। तो बस 12 बात आया था याद, अभी आया था बात, अभी आ गया सीधा।
ना उस 6 किलोमीटर की जरूरत पड़ी, ना किसी की बात तरफ, ना आ गया। और 12 पंचे ये भी आया था नहीं। अच्छा सुनो ना, अगर 72 मिनट का लगा था और 7 मिनट की देरी थी तो टाइम सही कितना होगा? तो इसमें हम 7 को माइनस करके आंसर ले लेंगे, नहीं तो इसमें हम 5 को जोड़ के उत्तर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा ना बहुत अच्छे। तो ये तरीका है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका। लिख लो, जो हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि सही समय क्या है, तो उसको निकालने का सही तरीका, सही समय का सही तरीका ये, ठीक है। इससे करोगे कि बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, बहुत स्पीड आएगी और एक्यूरेसी आएगी। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, एरर होने के भी चांसेस ज्यादा होंगे। और एक ही ओर से करना, चाहे इधर से निकाल के माइनस कर लेना, चाहे इधर से निकाल के जोड़ लेना, किसी एक ही ओर से करना। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, कॉलेज पहुंचने का सही, मतलब कॉलेज पहुंचने की सही चाल क्या है? तो सही चाल, तो चाल बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? चाल बराबर क्या होता है? स्पीड हमें चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस क्या है कॉलेज की? अरे अभी तो थी निकाली, वहां पे आपको निकालना पड़ेगा, क्या है? 6 की। और टाइम कितना अभी लगा? नहीं, वो 65 मिनट, यही आंसर है। चेंज कर लेना यूनिट से, घंटे में चेंज करके, और वो बहुत वाहियात आ रहा है फ्रैक्शन, लेकिन है यही चाल। कितना ऐसे होगा, इतने से उतने बेटा 13, जो भी है वो 13 रहेगा उसमें, वो एग्जैक्ट अमाउंट देता ही नहीं है कभी, 13 तो फ्रैक्शन में ही रहेगा। डाकिया वाला क्वेश्चन पूरा करें, पोस्टमैन वाला। एक बार फिर से उसी वो जो खाली जगह छोड़ी है उसी पे चलो। मानो कि सही समय पूछता है, सही समय पूछता है, तो टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड कितने से कितनी हुई है? 10 से, स्पीड हुई थी 10 से 5, तो अनुपात क्या रहा है स्पीड्स का? 2:1, इतना मानते हो? तो अगर स्पीड्स का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो 1:2 होगा। मेरा बच्चा उल्टा होता है, इसको अगर किसी को नहीं माइंड में आ रहा है तो हाथ उठाओ, मैं एक बार और बता सकता हूं उल्टा होता क्यों है। चलो तुम 2 जन, एक चीज बताओ, सिर्फ इतनी सी बात, अगर मैं कहीं भी जाने के टाइम पे अगर अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो हमें जाने में समय कम लगेगा, मानते हो? अगर स्पीड मैं कम करूंगा तो टाइम, यही तो मैं कह रहा हूं, स्पीड जो है वो टाइम से इनवर्सियल प्रोपोर्शन होती है, ये इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक चीज बढ़ाओगे दूसरी अपने आप से कम हो जाएगी। तो भाई टाइम का रेशियो आया 1:2, तो हमारी हुई है देरी कितने की? 1 यूनिट की, जबकि उनके हिसाब से देरी कितनी थी? 4 घंटे की। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 1 4 और 4 3 और 4 दूनी। इसमें आपको पता होगा कि जब पहली वाले सीन था तो उसमें 1 घंटा पहले पहुंचा था, तो अगर पहले पहुंच गया तो असली टाइम कितना होगा? 4 और 1, और इसमें 3 घंटे की देरी से पहुंचा था, तो 8 में से 3 गए 5, आएगा दोनों में 5। यही तो क्वेश्चन था कि वो 10 की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, जब वो 5 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटा देरी से पहुंचता है ना सही? अब एक हम लोग इसका फाइनल क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम लोगों ने सब सीख लिया और सही अप्रोच से सीख लिया, तो हर क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ आपको हल करना है, ठीक है? सही अप्रोच क्या है? टाइम की अप्रोच ये वाली सही है, और डिस्टेंस की अप्रोच वो वाली सही थी जो अपनाया बेटा फॉर्मूला, ठीक है? ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है? 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे, जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है
जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तब 5 मिनट पहले पहुंचता है। दूरी बताना है, सही समय बताना है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, और सही चाल बताना है। सही सही। तो चलो भाई, तमंचा निकालने के जो है परिणाम वो मेरे बच्चे हमेशा बेकारी हैं। अपने शहर के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हो कि जिन्होंने बहुत उनका नाम था, नाम लेने मात्र से ही काम हो जाते थे। अब नाम लेने मात्र से ही आपका काम हो जाएगा, अंदर चले जाओगे। हाँ सही बात है, आदमी इनवाइट भी नहीं करता है कि अभी, तो वही चीज़ है ना। चलो, दूरी चाहिए तो समय है 5 5 10 मिनट। मेरे बच्चों सिर्फ इतना बता दो, ये जो है 10 मिनट, ये क्या है? ये क्या है? टाइम का योग है, टाइम का अंतर। तो नीचे आएगा स्पीड्स का अंतर। स्पीड्स का अंतर कितना है? ऊपर हमेशा स्पीड्स का मल्टीपल, तो 3 गुणे 4। क्या मैं बटे 60 करूं? क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसको घंटे में बदलना है मुझे, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे बच्चा कितना? 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10, 2 किलोमीटर। इतनी बात सही। अब सही समय निकालना है, तो अब हमें इसका यूज नहीं करेंगे, हम सीधा निकाल सकते हैं। स्पीड्स का अनुपात कितना है? 3 अनुपात, तो टाइम का अनुपात होगा 4 अनुपात। हमने कितना बचाया? 1 यूनिट। उन्होंने कितना बचाया? 10 मिनट। तो 10 से चौको और 10 तिया, अच्छा 40 में ये 5 को क्या करोगे? माइनस करके 35 मिनट आंसर हो गया, ठीक है। या इसमें इसको जोड़ के 40 माइनस 5 या 35 प्लस 5 आएगा। दोनों ही परिस्थितियों में कितना सही है? हेलो जी, आदित्य जी बताइए। हाँ भैया, राम राम। जी हो रही भैया, हो जाएगा भैया। सुबह 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच। 3 तारीख से न्यू बैच है। टाइमिंग है 8:30 बजे से 1 बजे का। ये महामैराथन बैच है। इसमें हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है आपकी, ठीक है। इससे बेटर बैच कोई नहीं और कहीं नहीं, ठीक है। आ जाइए। 1100 रुपीज़ पर मंथ, 1100। देखो बच्चों, अगर आप नहीं तो और अधिक जानकारी चाहिए तो 11:30 बजे के बाद आप में एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। इधर देखो भैया, अगर मान लो कि स्पीड पूछे, वो जो आखिरी क्वेश्चन, तो बस यही है, यही तो है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी निकाल ली, समय निकाल ली, बस इतना काम कर लेना। अपॉन में 60 कर लेना। ये क्या आया है? मिनट है, वो है किलोमीटर। तो 2/35 बटे 60 कहां पहुंचेगा? यही है 7। 5 से तो 35, 5 से 12, 12 दूनी 24/7, तो 3 सही, 3/7 सही है। चलो भाई, इसका पैकअप करें यहीं पे। हाँ जी, क्या ही दे देता है दो। हाँ ठीक है। अरे यार क्या बात करते हो, मेरे बच्चे इतने ज्यादा कमजोर हैं क्या? ये भैया ऐसे कह रहे हैं कि अगर दोनों बार देरी होती तो अंतर क्या होगा? जैसे अगर यहाँ पे ही ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे 15 और ये 5 है तो 20 होता है। लेकिन अगर मान लो दोनों जगह देरी है तो अंतर में कैसे आएगा? 20 आएगा अंतर। इसका क्या अंतर आएगा? 20। बस 20 यूज करना। नहीं समझे? हम हर बार अंतर कर रहे हैं। देखो समझो मेरे बच्चों, समझो, ये 5 मिनट की देरी है और ये 15 मिनट पहले है, तो अंतर करते टाइम पे ये अंतर वो जुड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि एक जैसे साइन होते हैं। आपको पता है ना कि अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं। एक इसमें पॉजिटिव है और एक इसमें नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो दोनों बार देरी आएगी तो जुड़ जाएगा, जैसे होता है चुंबक का नियम, अपोजिट अट्रैक्ट।
है ना। देरी और पहले है तो जुड़ गया, एक जैसे होते तो रिपल कर दे, माइनस कर देना वहां, ठीक है। उल्टा बोल गया क्या मैं? हाँ सही बोला, सही बोला मैं, ठीक। अब यार वो टाइम की बात है ना, क्यों अब उसके ऊपर काम करें, बस इतना वहीं पे साइड में उतार लो। दोनों बार देरी होती तो टाइम को जोड़ लेते हैं, वो है नहीं माइनस कर लेते हैं, वो है अंतर ही। अभी तो सीधा सीधा अंतर दिख रहा है। देरी और देरी में, देरी देरी में माइनस होगा। ला भाई मैं ही लिखा देता हूं, देखो देरी देरी में माइनस होगा, पहले पहले में, देरी और पहले में जुड़ जाएगा। लेकिन तीनों आएंगे क्या, ये आएंगे समयों का अंतर ही, तीनों से ही है क्या, अंतर ही है। वो जाए जुड़ रहा हो घट रहा हो, वो है डिफरेंस ही। मैं समझा सकता हूं, तुम अगर बोलोगे तो समझाओ, ठीक है। मान लो अपनी एकेडमी का टाइम है 9 बजे, ठीक है। तुम एक दिन आए 5 मिनट की देरी से, इसका मतलब तुम कब आए? 9:05, सही है। अगले दिन आए 15 मिनट की देरी से, तुम आए तो कितना तुमने इंक्रीज किया है? 10 ही मिनट किए हैं। तुम पहले दिन आए थे 9:05 पे, अब आए हो 9:15 पे, तो 9:05 से 9:15 कितना बढ़ा? 10 ही तो आए हैं सिर्फ। यहीं पे अगर होता 5 मिनट आते पहले और फिर 15 मिनट की देरी, तो वहां आते 8:55, फिर आते 9:15, 8:55 से 9:15 कितना होता? 20 मिनट आता। अब तो समझ गए। दोनों बार पहले होते, मान लो एक दिन आते 5 मिनट पहले, एक बार आते 15 मिनट पहले, तो एक दिन आते 8:55, एक दिन आते 8:45, तो 8:55 से 8:45 कितना पीछे गए? 10 ही। समझ पा रहे हो? दोनों बार पहले में 10 आया, देखो ना, 5 और 15, 5 की देरी 15 की देरी, तो सिर्फ 10 ही मिनट आपने बचाए। अंतर क्या होगा? 10 मिनट। अगर 5 मिनट पहले और 15 मिनट पहले, तो इसका मतलब आपने 10 मिनट बचाए। अगर 5 मिनट देरी और 15 मिनट पहले, तो आपने 20 मिनट बचाए। सही है, स्पीड बढ़ाने से बचते हो रही है टाइम में। कितना कितना बढ़ रहा है, वहां 10 मिनट बच रहा है, यहाँ पे 15 मिनट बच रहा है, सॉरी 20 मिनट बच रहा है। अब तो ठीक है, अगली हेडिंग लगाओ। चालें ना देकर के चालों का रेशियो दिया हो तो, चालें ना देकर के चालों का अनुपात दिया हो तो। अभी तक स्पीड मैं देता था, अब रेशियो ऑफ स्पीड दूंगा, चालों का अनुपात दे तो क्या यही यही वाले क्वेश्चन आते हैं जो अभी पूछेंगे भाई, तब पूछेंगे। तो क्या, तो रसगुल्ला खिलाने, क्या लेकिन तो ये कहना चाहता हूं, जो सीखा वही है। बस अभी तक क्या है कि मैं देता था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। अब मैं बोलूं कि 1:2 के अनुपात में स्पीड कर ली, या फिर स्पीड को दुगना कर लिया। 5 से 10 होने का मतलब क्या है? दुगना करना है, ऐसा ही। चलो उतारो क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपने डेस्टिनेशन पर चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर, अपने जो गंतव्य स्थल पर, गंतव्य स्थल होता है डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना चाहता है वहां पे, अपने गंतव्य स्थल पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपने डेस्टिनेशन पर कितनी मिनट की देरी से पहुंचता है? 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अमन भैया, क्या तुम बता सकते हो कि अपनी एक इंसान अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चल रहा है, तो इसका मतलब
पहले चलता होगा 6 की स्पीड से, तो अब चलता है इतना। हर एक को आता है तुम में से? फ्रैक्शन को पढ़ने का सलीका है 5/6 का मतलब 6 का 5 हो जाना। तो पहले उसकी स्पीड अगर 6 रही होगी तो अब तो लेट तो हो ही जाओगे साहब। स्पीड कम जो की है तो उसने बताया कितने मिनट की देरी हो रही बंदे को, 10 मिनट की देरी हो रही। तो पहला क्वेश्चन, उसके यहां से गंतव्य स्थल कितनी दूरी पर है भाई, दूरी निकालना। सेकंड, वास्तविक चाल से लिया गया समय बताओ। वास्तविक चाल से लगा समय, कितना समय उसको लगता अगर वो सही स्पीड से ही चलता रहता, 6 की स्पीड से ही। या थर्ड, अब उसको कितना समय लग रहा है। अब उसे क्या समय लग रहा है। बेटा बातें नहीं करते ना अच्छे बच्चे। चलो भाई पहले का आंसर बताओ। पहले वाले का आंसर कितना है 50 क्या। अरे पहला क्वेश्चन दूरी डिस्टेंस कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसा। चलो देखो तो पहले वाले का आंसर है बेटा CND। हाँ इसमें दूरी हम नहीं निकाल सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। असली अगर वैल्यू होती तो हम दूरी निकाल सकते थे, रेशियो से असली जो डिस्टेंस है वो हम नहीं निकाल सकते कभी, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं क्या, टाइम। और टाइम निकालने की हम लोग को निंजा टेक्निक आती है कि नहीं। अच्छा उपाय पता है हम लोग को। चलो बताओ, स्पीड हुई है 6 से, स्पीड हो गई 6 to 5, तो टाइम हो जाएगा भाई 5/6 होने का मतलब 6 थी और हो गई कितनी। अगर स्पीड हुई है 6 से 5 तो टाइम हो जाएगा 5 से, तो हमारी कितनी देरी हो रही 1 यूनिट की, जबकि इस बंदे ने बोला है देरी कितनी है 10 मिनट की। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो 10 बना और 10 छक्का, तो ये है बेटा पहले का टाइम और ये है अब लगने वाला टाइम 60 मिनट। तभी तो है ना 10 मिनट की देरी, सही बात है। हाँ बताइए सचिन जी क्या कहना चाहते हैं। हाँ? अच्छा ठीक है ना, मतलब ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बस याद रखना इसमें हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। कोई किसी के मन में संशय हो कि भैया क्यों नहीं निकाल सकते, बात हमसे जो कर सकते हो, हम आपको बता देंगे हैं। क्योंकि अनुपात है, अनुपात से ये जो स्पीड्स का रेशियो है, तो 5 और 6 यूज करोगे तो कोई और आंसर आएगा, यही 10 और 12 यूज करोगे अलग आंसर आएगा, यही अगर 15 और 18 यूज करोगे अलग आंसर आएगा। क्यों अनुपात में तो इनमें से पता नहीं कौन सा सही मान है, तो कौन सा सही आंसर है, इसलिए आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम निर्धारित नहीं कर सकते इसका, जो उसकी दूरी है उसके घर से कॉलेज की। हाँ अगर वही असली वाला वैल्यू दे दे तो हो जाएगी निर्धारित, ठीक है, जैसे कि अभी तो हो रहा है ना सही। तो इसके 1-2 क्वेश्चन और करें, 2 करेंगे हैं, दो है जरूरी, तो मना कर रहे अभी देखेंगे तो, ठीक है। हाँ हाँ हम तो सामने। चलो दारो क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर, क्या हुआ आज सही नहीं है, ये चीज आ रही ना। हमने देखो ऐसा है कि हम इतने में ही काम करते हैं, वो वाला हिस्सा खाली है, तो वो जब खाली है तो हम ही आए, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एटलीस्ट हम तो आए हैं। हाँ जब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैठ जाते हैं तब वो हम आते नहीं ना उसमें।
तुम यहाँ साइड कर देना अगले दिन से, है ना। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर, बेटा बातें नहीं करते ना जी बेटा। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगता। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। हो गया, सबसे हो गया क्या? चलो भाई आंसर देख लो। एक इंसान अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चल रहा है, तो इसका मतलब स्पीड थी 5 और अब हो गई, तो अगर स्पीड हुई 5 से 3 तो टाइम हो जाएगा 3 से 5, ठीक है। तो कितने मिनट की देरी है हमारे हिसाब से? 2 यूनिट की, उनके हिसाब से तो भाई 2 का भाग लगेगा 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 नेम 18, तो 9 तिया और 9 पना, तो हमें तो ये वाला चाहिए था ना, असली टाइम कितना है एक्चुअल। अच्छा ये आपको बहुत हलवे मतलब आसान सा मालूम दे रहा है। एक टाइप का ट्रेन का एक्सीडेंट वाला आता है क्वेश्चन मेरा बच्चा, ठीक है ना। एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन बहुत बेटा लेंथी है, 2 उसमें आता है पेज में। हम तुम्हें विद इन सेकेंड्स उसका आंसर हल करना सिखाएंगे, बस इसी उपाय से, ठीक है। चीजें छोटी लगती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल कई बार बहुत जो बड़े बड़े स्थानों पे हो जाता है कि नहीं। एक चाबी कोई ले लो, छोटी सी चाबी, वही चाबी वॉशरूम का भी ओपन करती है गेट, और वही जो तिजोरी का भी गेट ओपन, तिजोरी वाली चाबी मिल जाए, समझ रहे हो, वही आरबीआई की तिजोरी मिल जाए, एसबीआई का ही मिल जाए तुम्हें, बहुत है। चलो कितने खुश, जैसे छोटा बनना चाहते। आखिरी क्वेश्चन करेंगे यार। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/7 चाल से चलकर, हाँ जी आखिरी है, लास्ट है। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की, और देखो आंसर बोलना नहीं, ऐसा एक बार आदमी बोल देता है 27, फिर सबका आंसर 27 बोलने लगते हैं सब लोग। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/7 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 4/7 4/7 स्पीड से चलकर, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/7 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 21 मिनट में पहुंचता है। तो वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा? 21 मिनट में पहुंचता है, 21 मिनट में पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा? एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/7 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थल पर 21 मिनट में पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा मेरा बच्चा? अरे बोलो मत आंसर यार, बोलने से फिर वो आंसर सबका हो जाता है, बोलो नहीं कुछ भी। हो गया बच्चों सबका? ठीक है, हो गया ना सबका? हरिओम उत्तर बताओ, हरिओम आंसर। तो ठीक था, तुम्हारा हक था कि तुम्हें ये बोलना कि आगे बढ़ जाओ।
तो इसीलिए हरिओम को आ रहा है, तो वो चाह रहा है कि आगे की ओर नहीं, तुम्हें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आप में से सबका हुआ बेकार, सबका गलत हुआ है, ठीक है, एक आध का सही भी है, लेकिन ज्यादातर बेकार होने का हक है, उसको ठीक करो, ठीक है। यहाँ हो, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/7 चाल से चलता है, तो इसका मतलब 7 थी स्पीड और हो गई, तो स्पीड का रेशियो आया 7 से 4, तो टाइम का रेशियो आएगा 4 से 7। उनके हिसाब से कितने मिनट में पहुंच रहा? 21। हमारे हिसाब से कितने मिनट में पहुंच रहा? नहीं, 7 7 3 21 और 3 चौको 12, यही आंसर है। पहले तो तुमने तो ये रेशियो ही उल्टा लिख रखा है, पहले 7 4 था, फिर 4 7 होगा, है तो देखो, उसको पूरा काटो, ऊपर टाइम हो जाएगा क्या, पहले तो स्पीड दी है ना, वाइट ना लगा गया तो करो, या तो इधर की ओर अभी आगे की ओर लिख दो ना। ये 7 का भाग क्यों दिया मेरे बच्चों? क्या वो 21 मिनट की देरी है? तो फिर तुम देरी वाला 3 का क्यों भाग दे रहे हो? सोचने वाली बात है, क्या 21 मिनट की देरी से पहुंचा है? नहीं, 21 मिनट में पहुंचा है। दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है? मुझे पहले 4 यूनिट लगता था, अब 7 यूनिट लगता है, देरी 3 यूनिट की है। अगर ये 21 मिनट की देरी होती तो हम देरी का मतलब 3 यूनिट का भाग देते, जैसा कि तुम्हारा आंसर 28 आया था, 28 ही आता, लेकिन वो क्या है, वो 7 यूनिट में पहुंच रहा है, तो ये जो 21 है वो है पहुंचने का टाइम, वो भी अब वाला, तो हमारे टाइम अब वाला 7 यूनिट का भाग देना पड़ेगा ना। सोचो, क्या वो 21 मिनट की देरी से पहुंचा है क्या? क्वेश्चन में क्या 21 मिनट देरी लिखा है मैंने? हाँ, देरी गायब कर दिया ना, तुमने देरी लिख लिया है, तो अपने मन से लिखा होगा भाई। अच्छा हाँ, नहीं सुन नहीं पाना ये थोड़ी ना होता, फालतू सुन लेना ये होता है, सुन नहीं पाना थोड़ी ना होता है, ये तो फालतू सुन लेना है। देरी तो मैंने बोला ही नहीं, मैं बोलूं तब ना लिखो तो नहीं सुन पाना है, मैंने नहीं बोला तुमने लिख लिया, ये तो फालतू सुनना है ना। नहीं, वो आदत पड़ जाती है ना, देरी 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 हो रही है, 2 क्वेश्चन में हो चुकी, तीसरे में भी होगी, ये सब होता है ना माइंडसेट तुम्हारा। क्वेश्चन की भाषा को आप हमेशा पकड़े, ठीक है। चलो भाई, इसका भी यहीं पे होता है पैकअप। अगले 3 ऐसे हैं भाई, जितनी ये बातें हो रही ये ना करना, नहीं तो वो मैं सच में समझा नहीं पाऊंगा, सच में इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ए लड़के, सिखाऊं? बताओ, हाँ बोलो तो मैं सिखाऊं। अगले 3 के बाद फिर स्टार्ट होगा मिसलिनियस, आज ही एंड करेंगे सब, ठीक है ना। तो मिसलिनियस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 बहुत खास है, अलग अलग हैं तीनों बातें, इनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, अंत वाला बहुत हार्ड हो जाता है, जो चीज़ बहुत हार्ड हो जाती है उसको आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, तो उसको भी मैं आसान बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। बेटा बातें नहीं करते अच्छे बच्चे, बस पीछे भाई साहब, इसको मैं बातें नहीं करने दूंगा इस वाले टाइम पे, फिर आगे वाले पे कर लेना थोड़ी बहुत। देखो, पहले क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे हमेशा की तरह, जैसे अभी हमने दिल्ली और कलकत्ता वाला क्वेश्चन बनाया था, है ना, यहाँ से दिल्ली जाने वाला, वैसे ही, ठीक है। कर लो, बातें कर लो। एक यार वो है डिस्टेंस है, ले लेते हैं, कितने की ले लूं? $300 किलोमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। एक 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। बेटा बातें नहीं करते ना। इसको अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलूँ तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? बोलो ना। 15 मिनट, हर एक को समझ में आता है? 15 घंटे, ओके सॉरी। जब मैं इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता हूँ तो टाइम कितना लगेगा मेरे को? 30 सॉरी, तो मुझे 10 घंटे लगेगा। सबको आता है समझ में? टाइप 1 में क्या रहता है, या तो दोनों दे देगा आपको चालें,
और अंतर दे देगा स्पीड्स का, अरे उल्टा बोलेगा टाइम का, या दोनों दे देगा टाइम और अंतर दे देगा स्पीड का। पहला टाइप ये रहता है। दूसरे वाले में, और वो आपसे पूछता है कि बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। दूसरे वाले में स्पीड्स का भी अंतर होगा और टाइम का भी अंतर होगा। तब हालांकि ऐसे वाले क्वेश्चन में वो आपको बीच वाली दूरी देगा, मजबूरी है। तीसरे वाले में दोनों का ही अंतर होगा लेकिन बीच की दूरी गायब होगा, लेकिन वो जो अंतर है वो 2 बार का दे देगा। 2 बार का मतलब जब स्पीड इतनी बढ़ा दी जाती है तो टाइम इतना कम हो जाता है, जब स्पीड उतनी बढ़ा दी जाती है तो टाइम इतना कम हो जाता है, ऐसा 2 बार का देगा ऐसा, ठीक है। ये 3 प्रकार के बनेंगे क्वेश्चन, तीनों को हल करने के लिए अपनी अपनी अप्रोच है। तो जब आप यही नहीं जान पाओगे ये है इनमें से कौन सा वाला, तो आखिर हल होगा कैसे, है ना। तो पहला वाला टाइप हम लोग लिखते हैं जिसमें लाओ हीडिंग मैं बाकायदा एंट्री कराऊं, दोनों स्पीड दे करके टाइम का अंतर देना या दोनों टाइम दे करके स्पीड का अंतर देना। इसका टाइप, ये जो 3 टाइप अगले हैं उनमें से पहला टाइप, ठीक है। अभी तक जितने हुए वो अलग है, ये एक साथ पढ़ना है। दोनों टाइम दे करके स्पीड का अंतर देना, दोनों टाइम के साथ स्पीड का अंतर के साथ, दोनों टाइम के साथ स्पीड का अंतर, नीचे उसी के सेकंड वाली उसमें लिख लो लाइन में, दोनों स्पीड देकर टाइम का अंतर, डिफरेंस जो है वो है टाइम का। इसकी जो है सॉल्यूशन वो आप लिख लो, प्रोसेस ब्रैकेट में डाल के रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको हम सॉल्व करेंगे आखिर किससे, जो हमने अभी ऑलरेडी हो ही चुका, सीख ही चुके हैं, ठीक है। दोनों टाइम दे करके स्पीड्स का अंतर या दोनों स्पीड्स दे करके टाइम का अंतर, दोनों स्पीड के साथ टाइम का अंतर या दोनों टाइम के साथ स्पीड्स का अंतर। आओ यहाँ देखो सामने, बात नहीं, एक ही क्वेश्चन से हमें सारे सीखने, विधिवत माइंड में बिठा के हैं। चलो बताओ क्या दूं, पहले दोनों स्पीड के साथ टाइम का अंतर दो। तो देखो ये गायब है, ये गायब है, अंतर ले लो, 15 और 10 में अंतर कितना है, 5 घंटा, ऐसा, ठीक है। तो स्टार्ट होता है क्वेश्चन ऐसे, यहाँ देखो बच्चा बात नहीं करते, ऐसे स्टार्ट होगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कोई एक दूरी तय करता है। जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, या बोल दे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, बात एक ही है, 20 से 10 बढ़ाना या 20 और 30 कर लेना, तब उसको 5 घंटे के कम लगते हैं, तो उसके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं, तो 5 घंटा जो है वो है समयों का अंतर। तो ये क्या दोनों है, अगर ये स्पीड है तो टाइम कितना आएगा, 30-20, और इसी अनुपात में इसको बांट दें, बांटे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। हाँ तुम बताओ, 3-2 से भी हल हो जाएगा, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो 300 कर, 3 2 कर लो, तो 3 2 5 का भाग लगेगा, कितना आया, 1, तो अरे यही 5 आया, तो 5 दिया 15 घंटे पहले का टाइम, और अब 5 दूनी 10 घंटा अब का टाइम, ठीक है। पहला टाइम कितना लगा था, असली टाइम, तो अगर 20 की स्पीड से 15 घंटा टाइम लगा था, तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी होगी, तो 15 दूनी 30 मतलब 300 किलोमीटर, या यहां से भी निकाल सकते हो, 10 का टाइम लगा 10 घंटे और स्पीड कितनी थी 30, तो 10 दिया 300 किलोमीटर, जहां से चाहो वहां से निकाल सकते हो वो वाली डिस्टेंस तुम आराम से, ठीक है, हो जाएगी ना, ठीक। यहीं पे अगर मैं उसकी बात कर लूं टाइम की, 1 मिनट, पहले टाइम था कितना, पहला टाइम था 15 घंटा, अब टाइम है 10 घंटा, क्यों, क्योंकि स्पीड को बढ़ा लिया था कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 15 घंटे में पहुंचता है, ठीक है।
अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेने से उसको सिर्फ 10 घंटे का समय लगता है। तो बताओ उसके घर से जो भी डेस्टिनेशन है उसकी दूरी क्या है? तो आपको पता है यहां भी क्या दिया है, दोनों टाइम दोनों दिया है, और अंतर किसका दिया है? अभी वाले में क्या था कि स्पीड दोनों दी थी और अंतर किसका था, है ना सही? तो आपको पता है ये अगर है अनुपात, ये किसका टाइम का अनुपात है, तो स्पीड्स का अनुपात कितना हो जाएगा? बोलो 10 और लाओ, तो मैं स्मूथ कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है 3 और, तो ये हो जाएगा 2 और हमारी स्पीड कितनी बढ़ी उनकी, तो ये हो गया 10 दूनी और 10 दिया। असली वाला चाहिए तो इंटू कर लो, इंटू अनुपात में मत करना, इंटू असली वाले नहीं करना। तो 15 दूनी भाई 300 या 10 दिया, दोनों ही हो जाएंगे ना। ये तो सेम है अभी जो सीखे, है ना? ये कब आएंगे? ऐसा ही तो मालूम दे रहा है, ऐसा ही तो मालूम दे रहा है कि मतलब ये वाला कब आएगा ऐसा। तो अभी थोड़े दिन रुको, क्या नाम आएंगे क्वेश्चन ऐसे उसमें जो ट्रेन में एक इंसान स्टेशन ए से बी तक 4 बजे चलकर 7 बजे पहुंचता है, एक 4 बजे चलकर इतने बजे पहुंचता है, बताओ वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? अब तुम्हारे पास सिर्फ टाइम है, सिर्फ टाइम है, ना पता है हमें बीच की दूरी, ना पता है उनकी चालें। अब हल करो, तो इसी के हेल्प से होगा। तो वो चीज जो हम कहीं कहीं सीखते हैं उसका इस्तेमाल बहुत सारे अच्छे स्थानों पे होता है। जैसे हम लोग जनरल स्पीड में हैं, जनरल स्पीड में स्पीड का बेसिक वो हो रहा है, कॉन्सेप्ट जान रहे हैं हम लोग, इनका इस्तेमाल होता रहेगा। ठीक है, तो अभी बताओ ये हो गया टाइप 1। अब बताओ कि इसके हमें क्वेश्चन करने चाहिए, पक्का? मान नहीं रहे? चलो भाई, ना मानो तो उतारो क्वेश्चन। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने जो गंतव्य स्थल पर जाता है, कहीं भी जाता है मतलब गंतव्य स्थल पर, अब क्या जान के भी तो मतलब क्या ही हो पाएगा, है ना? हेलो, हाँ भाई, हाँ राधे राधे भैया, बता। कैंटीन से यार, अभी मुझे थोड़ी देर में बताएं आपको। चलो तो आज तुम अपना यार ले आना है, चलो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जब वो अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, जब वो अपनी चाल 20 जो है किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, जब अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो इसे 4 घंटे कम लगते हैं। तो उसका गंतव्य स्थल कितनी दूरी पर है? 4 घंटे कम लगते हैं, तो उसका डेस्टिनेशन कितनी दूरी पर है?
हाँ सही है। चलो भाई, हाँ स्पीड्स का स्पीड है दी दोनों है ना। पहले की स्पीड कितनी, अब की कितनी, अनुपात 2 और, तो अगर स्पीड्स का रेशियो 2-3 है तो टाइम का रेशियो, तो अभी उनके हिसाब से 4 घंटे का अंतर होता है, हमारे हिसाब से कितना कम लग रहा है, उनके हिसाब से 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 तिया 12 घंटे, ये आ गया असली समय, और 4 दूनी 8 घंटे असली समय। अब असली अगर वो चाहिए डिस्टेंस, तो असली समय में असली चाल का इंटू करना पड़ेगा, ना कि रेशियो का। तो 40 20 चौको 48 480, ये यहाँ से भी 400, यही आया था क्या? चलो ठीक है जी भैया। हाँ तो अभी मैं तीनों ही बताऊंगा ना, इसलिए ठीक है। ये भैया बता रहा वो जो फॉर्मूला सीखा है उससे तो हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा सच में, लेकिन उस फॉर्मूले का सही में यूज़ है तो मैं वहाँ बता देता हूँ। अभी देखो काम आएगा, तो मैं हर चीज़ का अपना अपना स्थान पे सब चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। वो वाला भी करूँ क्या, दूसरा वाला? नहीं रहने दो, बोलो ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो जरा यहाँ पे बातें नहीं करते। एक व्यक्ति अपने दिल्ली से कोलकाता के लिए 12 घंटे की फ्लाइट है, मान लो है, एक हवाई जहाज 12 घंटे में पहुंचता है। मौसम खराब होने की वजह से 4 घंटा देरी से उड़ान भरता है, तो 4 घंटा देरी से उड़ान भर रहा है, तो इसका मतलब अब उसके पास टाइम कितना है, इसलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। कितनी बढ़ा लेता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये अंतर दिया है, इसका मतलब है ना 20 का, दोनों टाइम दिए, या 8 दिया नहीं था, मौसम खराब था, 4 घंटे देरी से उड़ान भरी। काफी सारे बच्चे यहाँ पे 4 यूज कर लेते हैं, पहले वाले दिन में सिखाया था यहाँ पे 8 यूज करना है। देरी, इतनी देरी होगी तो अभी बचा कितना टाइम है, वो तो 8 ही तो बचे घंटे, पहले दिन में ऐसे ही तो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। चलो भाई सेकंड, देखो बच्चा दोनों का ही अंतर दिया होगा, यहां देखो सब लोग, ऐसे आएगा क्वेश्चन। इस वाले में बताएं कि इससे पहले वाले में बताएं? पहले वाले में बताते हैं, वो वही एग्जाम्पल हमेशा काम करेगा, ठीक है। याद होगा 300 किलोमीटर की दूरी थी, स्पीड थी 20 से 30 होना, और टाइम हो गया था 15 घंटे से 10 घंटा, ऐसा ही तो था, ठीक है। दोनों का ही अंतर दूंगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ए स्थान ए से बी तक की दूरी है 300 किलोमीटर की, एक व्यक्ति अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, किलोमीटर प्रति घंटा सॉरी, इसकी वजह से उसको 5 घंटे कम लगते हैं। अब आप बताओ यहां पे क्या इनमें से कोई भी चीज दोनों दी है? नहीं भाई, दोनों का ही क्या दिया है? अंतर ही अंतर दिया है दोनों का, दोनों टाइम का अंतर ही तो है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इन्होंने क्या दिया है, तो इसका भी टाइप का नाम लिख लो। जब स्पीड और टाइम दोनों का ही अंतर दिया हो, इस वाले में क्या रहेगा? जब स्पीड और टाइम दोनों का ही अंतर दिया हो, जब स्पीड और टाइम दोनों का ही अंतर दिया हो, दोनों का ही अंतर दिया हो, हालांकि वो है इसमें बीच की दूरी भी देगा। जैसे इससे पहले वाले में दूरी नहीं दी थी, दूरी कहीं है बोलो पहले वाले में? नहीं, हाँ बीच की दूरी देगा, मजबूरी है ना। इसका भी वे ऑफ सॉल्यूशन भी उतार ले ब्रैकेट में, भाई उतार लो ब्रैकेट में। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना,
सबसे सही तरीका रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को किससे सॉल्व करना है मेरे बच्चा? ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, सामने देखो क्या हुआ, सामने देखना बच्चा है। कुछ भी पूछो, पहले की चाल, अब की चाल, पहले के टाइम, अब का टाइम, कुछ भी, इनमें से कोई एक चीज पूछतेगा। ठीक है, इसलिए बोल लो पहले की चाल। तो यही आया माना कि प्रारंभिक चाल क्या है, ऑप्शन में भी होगा 10, 20, 25, 30 ऐसे ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे? एक एक करके डाल के देखना, जिस बार 5 घंटे का अंतर हो जाए भाई अपना आंसर। ठीक है, ऐसे ही है ऑप्शन मेथड, ऐसे तो यूज करेंगे, ऑप्शन से उठा उठा के डालना। तो 10 यूज करो, तो 10 का भाग दे के 30 घंटा, 10 बढ़ा के 20 का भाग दे करके क्या 5 घंटा बेटा कम आए? ये तो 15 घंटे कम हो गए, ये आंसर सही। अगला ऑप्शन देख लो, 20 का भाग दे के 20 में 10 जोड़ो, 30 का भाग देकर क्या ये 5 घंटा कम हुआ? उत्तर हो, समझ पा रहे? कुछ भी दिया, ये पूछा होता तो यहां पे 10 माइनस करके लिख लेते, जिसमें ये 5 हो जाता कम, भाई अपना उत्तर। ठीक है, ऑप्शन से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो बताओ इसका करवाना है? चलो फिर लिखो। स्थान, एक वायुयान 2000 किलोमीटर की दूरी की उड़ान भरता है, 2000 किलोमीटर की दूरी की उड़ान भरता है। जी, मौसम खराब होने की वजह से 1 घंटा देरी से उड़ान भर पाता है, जिससे वो अपनी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। मौसम खराब होने की वजह से एक घंटा देरी से उड़ान भरता है, जिससे अपनी चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। बताओ क्या पूछे, पहली चाल, अब की चाल, या पहले का टाइम, अब का टाइम? हाँ, जो देखो, वैसे ज्यादा बेटर है टाइम वाला है, तो टाइम वाला पूछते हैं। ठीक है, तो उसकी उड़ान का नियत समय क्या था, मतलब कितनी देर में सही सही टाइम पे वो पहुंच रहा। वो तो ऐसा हुआ देरी हो गई तो उसने 1 घंटा स्पीड बढ़ा के 1 घंटा जो उसका खराब हो गया तो वो उसने कवर कर लिया। 1 घंटा देरी से उड़ान भरता है, जिससे वो अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। तो उसके द्वारा लिया उसका नियत समय क्या है, उसका रियल टाइम क्या है कि जिसको पहले लगता? ऑप्शन दे दूं? लिख लो भाई, 300, 400, 500, 600। 300, 400, 500, 600। एक ऑप्शन ही नहीं लिखा 500 वाला। 300, 400, 500, 600। 2000 को चलवा चलवा के देखो, जिस बार 100 का अंतर आ जाए भाई अपना आंसर है। तो फिर वही मार देना, जब 4 में किसी में भी आए नहीं वो 100। हाँ, टाइम तो लगेगा, तो एक्स से तो बेटर ही है। यहाँ पे असल में समस्या ये है कि दोनों ही अंतर दिए ना।
400 वाले में आ गया है, सही है। हो गया बच्चों? आओ चलो देखो फिर सीखो। अबे यार आधा घंटा बचा है। बहुत टाइम लग गया। चलो यहाँ देखो बच्चा, क्या बोल रहा था मैं? इसका आंसर करना है। वो कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच की? 2000 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड को 100 किलोमीटर बढ़ाता है, किस वजह से? क्योंकि बेचारा 1 घंटा देरी से उड़ान भर रहा है ना, तो टाइम कम हो जाएगा। तो पहले वाला टाइम पूछा है, गलत है साहब। पूछा कुछ और दे दिया कुछ, लेकिन इतना आईक्यू भी है तुम्हारे पास, तुमने स्पीड की जगह पे डाल लिया उनको। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, पूछा टाइम है और दे दिया। तो प्रारंभिक चाल, और वहां से देखो ऑप्शन को क्यों चेंज करोगे, पूरा हल तो हो ही चुका है। तो वहां पे जो आपने लिख रखा है, वहां पे जो पूछा हुआ है, तो नियत समय पूछा है, तो नियत समय को चेंज करके लिख लो नियत चाल क्या थी, असली चाल क्या थी। तो इच्छा पूरी हो गई चाल वालों की, जिन्होंने पूछा था चाल दे दो। हैं, चलो भाई, तो एक एक करके ऑप्शन में डालते हैं। क्या था? 300, 400, 500, 600। ठीक है, तो 300 डालोगे तो 3 का तो भाग ही नहीं जाता, क्या चेक करना, फ्रैक्शन भी है नहीं, तो सीधा 400 डालते हैं। तो 400 का भाग दोगे तो टाइम कितना? 8 घंटा, 5 घंटा। ठीक है, और जब 100 बढ़ा के 500 का भाग दोगे तो 4 घंटा। क्या 1 घंटा कम आया? तो आंसर सही है फिर। ठीक है ना। लास्ट, जब दोनों का ही अंतर हो और डिस्टेंस भी ना दी हो। जैसे अगर ये ना होता मेरा बच्चा, सोचो क्या ऑप्शन मेथड भी काम कर पाता? 2000 ना होता तो, ये वाली बात। तीसरा टाइप, जब दोनों का अंतर दिया हो और डिस्टेंस भी ना दी हो। तो इधर देखो बच्चों, तो इससे आंसर होगा ही नहीं। तब फिर क्या होगी? फिर क्यों? तब आंसर करवाना है तो 2 बार का अंतर दो। आगे लिखो, हालांकि वह अंतर 2 बार का देगा। जैसे अंतर तो देगा, लेकिन 1 बार का नहीं, 2 अलग अलग जो सिनेरियो बताएगा, अलग अलग वो बताएगा सीन्स की, ऐसा होता तो वो होता और वैसा होता तो ये होता, ऐसा। ठीक है, हालांकि वह 2 बार का अंतर देगा। वह 2 बार का अंतर देगा। ओके, ओके। यहां देखो बच्चों, बेटा बातें नहीं करते, इधर देखो, इधर याद होगा कि वो इंसान 300 किलोमीटर की दूरी है। बेटा बातें नहीं करते। एक बार 25 का भी टाइम निकाल लेते हैं। 25 की स्पीड से देखो, 20 की स्पीड से टाइम हमें ऑलरेडी पता है कितना है, बोलो 15 घंटा। 30 की स्पीड से भी टाइम है पता मुझे कितना आया था, और 25 का भी टाइम निकाल लो। 25 12 बार, ठीक है, 12 घंटा आएगा ना। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो
ये भी गायब है, इनमें से एग्जैक्ट कुछ नहीं, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस। जैसे सुनो, मेरा बातें नहीं करते, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलता है, नहीं पता निश्चित दूरी 300, निश्चित चाल ये वाली 25, ये दोनों ही गायब है। क्वेश्चन स्टार्ट होगा जब वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो उसको टाइम 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। और जब वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। अंतर ही अंतर दिया है साहब। अब देखो हमने ये है बना लिया क्वेश्चन, अंतर ही अंतर है, ना असली टाइम पता ना असली दूरी पता, दोनों बार का डिफरेंस और बीच की दूरी भी गायब है। बीच की दूरी होती तो एक से ही आंसर हो जाता ऑप्शन मेथड से, बीच की दूरी होती तो इसी से हो जाता, लेकिन बीच की दूरी भी गायब है तो जो अंतर दिया वो एक बार का नहीं है, कितनी बार का है? 2 बार का है। तो क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, एक व्यक्ति अपनी एक निश्चित दूरी के निश्चित चाल से चलता है, जब वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, और जब वह अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तब वो इसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो बताइए उसकी चाल क्या है या फिर वो वाली दूरी क्या है, उसका नियत स्पीड जो भी असली थी स्पीड या एक्चुअल वो जो डिस्टेंस है वो चाहिए। तो अभी एक हमने बेटा फॉर्मूला सीखा था, आप में से सबने बेटा है ना सीखा। अगर यहाँ पे टाइम दिया हो तो नीचे आता है, अगर यहाँ सम हो तो सम ऑफ स्पीड, अंतर हो तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ऐसा है ना। यही क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, बड़ा है भाई, बेसिक से ये वाला बड़ा है, ठीक है। हम इसको भी छोटा करेंगे, सेकेंड स्टेप में आंसर दे देंगे, ठीक है। ये अगर पता है तो, ये तो है ही पता, बोला है ना। चलो भाई करते हैं, दोनों बार स्पीड हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और वो दूरी बराबर ही होगी तो दोनों बार का हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, देखना पहले, एक व्यक्ति अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, तो इसका मतलब पहले की स्पीड थी s, तो अब वाली हो जाएगी s-5। किसी को दिक्कत? अगर ये स्पीड्स का इंटू है तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 3 घंटा यहां पे क्या आ गया, ये टाइम का क्या है, तो नीचे स्पीड्स का अंतर लिख लो। अंतर तो 5 ही है भाई, 5 ही तो कम हुआ, तो अंतर तो 5 है। एस और इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या एस से एस तो हो जाएगा कट, 5 ही तो बचेगा। चलो यहां बताओ, जब उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, एस प्लस, सही है, तो 2 क्या है, ये 2 घंटा कम लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है उसका अंतर, तो नीचे स्पीड्स का अंतर लिखो, अंतर बोलो, स्पीड का अंतर नहीं भाई, इधर 5 किलोमीटर का जो बढ़ा रहा है एस प्लस 5, तो अंतर कितना है 5 का। आप बताओ कि उसी वाले फॉर्मूले को हमने 2 बार यूज करके ऐसा लिख लिया, देखना अगली स्टेप में आंसर मिल जाएगा। 5 से 5 उड़ा दूं क्या, मैं एस से एस उड़ा दूं, ये देखो 3s माइनस 15 बराबर 2s प्लस 5 दूनी, ये 3s में से 2s माइनस होगा तो कितना s, और 10 और 15 आ गई कि नहीं आ गई, अपनी वही स्पीड है। अरे भाई तो स्पीड है जो अभी यहां पे 25 वाला यूज किया था, जो मेरा बातें नहीं करते, ठीक है। अब अगर मान लो वो 300 कैसे आएगा भैया, दूरी भी तो निकालो, तो या तो इसको यहां डाल दो इस वाले में या इसको आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ किस साइड डाल लो, इधर सही है। चलो भाई तो ये 25 में से 5 गए 20/5 इंटू 3। क्या कोई ऐसा तो नहीं इकाइयां चेंज हो, तो उसको बेटा कर लेना, मिनट मिनट होता तो उसको बदल लेते। 5 चौको 20, 4 तिया 12 इंटू 25 बराबर 300, यही तो था, तो सही है भाई तरीका, एक स्टेप के बाद उत्तर हो जाता है। एक इसका क्वेश्चन करोगे, उतारो। एक रेलगाड़ी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है,
एक रेलगाड़ी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, कुछ है डिस्टेंस, उसको ट्रेवल करती है, ठीक है, कुछ दूरी तय करती है। जब वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेती है, जब वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है, अधिक का मतलब बढ़ाना, बढ़ा लेती है, तब उसे 4 घंटे कम लगते हैं, 4 घंटे कम लगते हैं, तब उसे 4 घंटे कम लगते हैं। और जब वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है, तब उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं, तब उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। यात्रा की कुल दूरी बताओ जी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है तो उसको 6 घंटा अधिक लगते हैं, तो यात्रा की दूरी बताओ, वो डिस्टेंस कितनी है जो उसको वो ट्रेवल कर रहा है। देखो वो आपसे दूरी पूछेगा, क्योंकि दूरी बारे में चाल तो निकालनी पड़ेगी, यू विल हैव टू, है ना, तो वो होशियार है, वो आपसे दूरी पूछ लेगा, जिसे आप वो चीज़ निकालो, पहले दूरी बताओ, तो पहले स्पीड निकाल लो, फिर आ जाएगी दूरी। करो, 2 जगह लिखना है, एस ब्रैकेट ऐसे करके, आ रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ तुम्हारी। आओ चलो बच्चों देखें, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता क्या क्या करेंगे, इसके मिसलिनियस 3 प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी तुरंत बेटा वो जो ट्रेन, ठीक है। पहले ये वाले 3 क्वेश्चन, 3 जो मिसलिनियस में बचेंगे, फिर सीधा ट्रेन पे बैठ के चलेंगे अपने लोग कहीं घूमने, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले तो सबसे पहले इसका आंसर इधर देखो ध्यान से, जब स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, बढ़ाने का मतलब यार समझ सकते हो तुम, क्या है, प्लस होगा भाई, सोचो तो एस, अगला एस प्लस 6, क्या लिखोगे, एस प्लस 6, तो अंतर कितना हो रहा है एस और एस प्लस 6 में, तो टाइम का अंतर कितना दिया है, ठीक है। जब स्पीड को कम करता है, इस बार कम करेंगे तो एस माइनस 6, तब 6, अंतर वाला ये 6 और ये वाला, ये इनका अंतर 6 है, समझ रहे हो कौन सा 6 कहां पे 6 है, ये वाला 6 कौन सा है, ये वाला जो ये या फिर ये वाला समय वाला, वो जो अंतर लग रहा है वो टाइम का है, और ये स्पीड्स का, ये तो हमेशा यही आता है, ये हमेशा यही होगा कि उतना ज्यादा उतना कम, है ना, ठीक है। क्या मैं 6 से 6 काट दूं, और कोई जरूरी नहीं यहाँ भी बराबर हो, कुछ अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है, पूरा नहीं भी कट सकता है, जो भी है। अभी आ रही है, 1 सेकंड मेरी भी 4s प्लस 6 चौका 6x माइनस शतरंज, ये 6x में से 4x जाएगा 2s, ये इधर जाकर के जुड़ जाएगा तो 60, तो इसका वैल्यू पहले बताओ, स्पीड निकल आई 30 सबकी, अब यहाँ इधर डालेंगे या उधर डालेंगे, ठीक है। चलो बताओ किस साइड डालने की इच्छा है, इधर सही है, चलो तो 30 और 6 36 बटे 6 गुणा 4, तो छचरंग 36, 6 3 18 चौक 72 700, ठीक है। छोटे भाई तुमने यहां डाला इधर, लेकिन ये 6 यूज कर दिया है ना, नहीं उल्टा बोल गया, इधर डाला है इसमें, यहां पे 24 लिखा है तुमने, और वहां 4 यूज कर दिया, जबकि यूज क्या करना है 6। एक ही ओर का डेटा लो जहां डालो, या इधर का ही पूरा ले लो, सही है। अब ऐसा नहीं थोड़ा इधर का ले लिया, टाइम उसका ले लिया, तो बेकार हो जाएगा। यही इसका सबसे हार्ड है, और अपना एक ही स्टेप के बाद इसका आंसर आ जाता है, बोलो हाँ है ना, यही तो है, इसके बाद ये स्टेप के बाद आंसर।